बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्शक खरीद से होंगे। इंडिया और अफगानिस्तान का पहला ओडीआई हो चुका है और जैसे कि सबको पता ही कि इंडिया जीत चुका है। और एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात यह कि आज तक अफगानिस्तान इंडिया से किसी फॉर्मेट में जीता ही नहीं है। अब भाई वो इतनी छोटी टीम है कि हमें हरा चुकी है और हम तो उससे भी छोटी टीम है। कोई नई बात तो खैर इसमें नहीं है, ठीक है। वो हमें हरा चुकी है, पूरी दुनिया को हरा चुकी है, ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है, न्यूजीलैंड को हरा चुकी है। नहीं हराया तो इंडिया को ही नहीं हराया आज तक। और फिर कहते कि इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई वो इसीलिए है कि वो हराते कभी नहीं और वो जीतते कभी नहीं, एक ही बात है। खैर अच्छा भाई, मैच की बात करें तो मैच जो है वो दोपहर 1 बजे शुरू हो गया था, लेकिन बारिश की वजह से लेट हो गया और फिर 25 ओवर्स का मैच हुआ। 195 जो है वो अफगानिस्तान ने बनाए, सॉरी 194, ठीक है। और 195 जो है वो इंडिया ने बनाया और चेज कर लिया। जहां प्रॉब्लम एक तरफ मुझे नजर आ रही थी ये थी कि जब 27 बॉल्स पे इंडिया को 35 रन चाहिए थे तो मुझे लगा कि शायद गलती से शायद हार जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। और इंडिया ने एक ही झटके में 22 ओवर्स में मैच खत्म कर दिया और जो है वो इस तरह इंडिया 3 में से 1 मैच जीत चुका है। उसके अलावा जो है वो एक खबर ये भी है कि भाई द ग्रेट लेजेंड केन विलियमसन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और भाई साहब तीनों फॉर्मेट से रिटायर होके चले गए। लेकिन पता दुख किस बात का है, सोचो दुख किस बात का होगा। दुख इस बात का है कि बेचारा 10,000 रन के बहुत करीब था टेस्ट के अंदर, लेकिन हुआ ये कि भाई साहब ने बिग टेस्ट सीरीज में जो अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे उसमें रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और बेचारा हंसता मुस्कुराता मासूम सा इंसान तीनों फॉर्मेट्स को अलविदा कह के चला गया। अब जो है वो 2-3 ही रह गए, एक जो रूट रह गया और एक स्टीव स्मिथ रह गए, टोटल 2 लोग रह गए। अब जो है इन्हीं के सहारे क्रिकेट चल रही है, वरना तो अब यंगस्टर्स का दौर है और यंगस्टर्स ही अब खेलेंगे। अब तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई लेजेंड बना, अगर बना सपोज अगर बना तो वो वैभव सूर्यवंशी बनेगा, वरना क्योंकि जिस तरह का वो बंदा परफॉर्म कर रहा है ना, मुझे लग रहा है नेक्स्ट सचिन ये ही होने वाला है। देखो विराट कोहली ने भी अपने आप को प्रूव करके दिखाया, लेकिन मैं वैभव को इसलिए बोलता हूँ कि वैभव 15 साल के अभी, और जिस वक्त सचिन ने डेब्यू किया था वसीम अकरम के सामने उस वक्त वो भी 15 साल के थे, 14 ईयर्स ओल्ड थे, ज्यादा एज तो तब भी नहीं थी। तो खैर अब मुझे लगता है कि वैभव इंशाल्लाह आगे इंडिया के लिए बहुत सर्व करेगा और मेरी दुआएं उसके साथ है कि अल्लाह ताला उसको लंबा करियर दे और जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे, इंडिया के लिए सर्व करे। देखो जो अच्छा परफॉर्म करे ना हमेशा उसकी तारीफ करनी चाहिए, चाहे आप पाकिस्तानी हो, चाहे आप बांग्लादेशी हो, चाहे आप कोई भी दुनिया से ताल्लुक रखते हो, मतलब किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो हमेशा उसकी तारीफ क्या करो। ये ना कहा करो कि हमारा दुश्मन है या वॉट एवर, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। जेंटलमैन गेम है यार क्रिकेट, और हमेशा तारीफ क्या करो। खैर उसके अलावा तनवीर अहमद साहब कह रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान की नई ब्रांड न्यू टीम लॉन्च हुई है, ठीक है, ये तो अगर आप ना ही भेजें एशियंस गेम में तो बेहतर है। तनवीर अहमद साहब सीधा सादा जवाब आपको ये है कि ये जो आपके इश्तिहारी सुपरस्टार है ना, इनसे तो बहुत बेहतर है जो बेचारे परफॉर्मेंस इनकी कोई है नहीं और ये खुद दूसरों की सीटें खा के बैठे हैं, तो इनसे तो बेहतर ही है। बस आपकी बैटिंग में जो मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, वो मुझे ये कि यार सदाकत और साइम अयूब ये 2 लोग आउट ऑफ फॉर्म है। ऊपर से जो आपने अपना वाइस कप्तान बनाया ना, इसकी खुद की भी मिली जुली परफॉर्मेंस है। अगर चल गया तो चल गया, वरना अल्लाह मालिक है, वो वाली कहानी है इसकी। वरना जो है आपकी ना फास्ट बॉलिंग इतनी बुरी है, ना आपका स्पिन अटैक इतना बुरा है। यार सुफियान मुकीम अभी पीएसएल का टूर्नामेंट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीत के बैठे हैं, ठीक है। अरफान मिन्हास ने डेब्यू के अंदर 5 विकेट्स लिए यार, ये पहला पाकिस्तानी बना है। उसके अलावा आपके पास आसिफ जावेद, अली रजा, अहमद दानियाल, ये सारे लड़के मौजूद हैं भाई और सारे तकरीबन 150 डालते हैं। अहमद दानियाल थोड़ा मीडियम पेसर है, उसके अलावा बाकी सारे इतने ही डालते हैं। तो जब आपके पास इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप तो नहीं है लेकिन बॉलिंग लाइनअप है, तो आप फिर कैसे कह सकते हो कि जीत नहीं सकते। वो भाई ये जीत सकते हैं, उनसे तो बेहतर है ना जो कुछ नहीं कर पा रहे। ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी साहब बयान देते हैं कि भाई हम जो है वो जो मशीन एक दफा चलती है फिर खराब हो जाती है तो उस मशीन को ठीक होने में टाइम लगता है। भाईजान आपको ये बताता चलूं कि एक मशीन जसप्रीत बुमराह नाम की भी थी जो इंडिया के मार्केट में मिलती है, सही है। अब वो भाई साहब कब से 140 डाल रहे हैं और उस बेचारे की कमर की रेड़ लग गई है, फिर भी वो अभी तक खेल रहे हैं। तो वो तो फिर आपसे लाखों गुना बेहतर रहा, तो फिर आपका क्या करना चाहिए आप बता दो।
सही है, जसप्रीत बुमराह भी फास्ट बॉलर नहीं है ना, वो कौन स्पिनर है, वो आपसे बेहतर खेल रहे हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि मशीन खराब होती है? अबे तो भाई मशीन को मेंटेन भी करना होता है, अब वो मशीन को मेंटेन नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है ये हालात होंगे। जसप्रीत बुमराह का आप देखो कितना ऑकवर्ड एक्शन है, उसके बावजूद अपने आप को मेंटेन करके बैठा है। अरे एक इनको देख लो, बेचारे 2021 में चले थे और 2022 का वर्ल्ड कप भी इनकी वजह से हारे थे फाइनल, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं आज तक कोई परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आ रही। हालांकि मैं शाहीन का खुद फैन था, लेकिन जिस तरह की इसने हरकतें की उसके बाद मैं इसका फैन नहीं हूँ भाई, मुझे माफ कर दो। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। नहीं, बल्कि एक बात और बता के जाऊंगा, पूरी बात करनी चाहिए। हाँ, वो बात ये है कि भाई अफ्रीका में 75% मैचेस हो रहे हैं, ठीक है। 10% जो है वो आपके नमीबिया में हो रहे हैं, अब बाकी बच्चे कुछ जिम्बाब्वे में हो रहे हैं। तो मुझे माइक हसन साहब एक बात का जवाब दे दो, क्या आपने फिर नमीबिया और जिम्बाब्वे की तैयारी की है? 75% अगर मैचेस वहां पे हो रहे थे, फास्ट ट्रैक बनाना था ना, क्यों नहीं बनाया भाई? लेकिन आप तो दुनिया के महान तरीन कोच है जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी की तैसी करके रख दी है। खैर उसके अलावा जाते जाते मैं सिर्फ इतना कह के जाऊंगा कि मोहम्मद शामी को अगर हर चूबे की जगह डाल दे, हर चूबे एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी। अभी उसने 47 रन दिए, 3 विकेटें लिए, ऑलमोस्ट 50 लेके गए। तो अगर वो ना देता तो उससे बेहतर इंडिया जो है वो रन बना लेता, मतलब अफगानिस्तान को कम ही रन होते और फिर इंडिया आसानी से चेस भी कर लेता। ये भी कर लिए, लेकिन वैसे भी कर लेता। खैर तो मोहम्मद शामी बेचारे का क्या कसूर है, उसको भी ले लो यार, अब तो उसका करियर का एंड ही चल रहा है। अब वो बेचारा जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, उसका बनता है कि वो जगह ले इंडियन टीम में। लेकिन ये जो गौतम गंभीर है ना, इसने मोहम्मद शामी को पता नहीं क्या समझ के रखा है, कब डालेगा जब बेचारा बूढ़ा हो जाएगा। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।